नवाज शरीफ के लिए बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बैरून मुल्क से वापसी पर गिरफ्तार न करने का हुक्म। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंस में 2 रुकनी बेंच ने साबिक वजीर आजम की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। नैब ने कोई एतराज न किया। अदालत का नैब से तहरीरी जवाब तलब। उधर तोशाखाना केस में नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी मअतल। 24 अक्टूबर तक अदालत में पेश होने का हुक्म। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने महफूज फैसला सुना दिया। दौरान समाअत नवाज शरीफ के वकील ने 21 अक्टूबर को अदालत में सरेंडर की यकीन दहानी कराई। नैब ने भी दायमी वारंट गिरफ्तारी मअतल करने के हक में बयान दिया। नवाज शरीफ का आज सऊदी अरब से मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होने का इम्कान। दुबई से 21 अक्टूबर को खुसूसी फ्लाइट के जरिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। नून लीग की जानिब से पार्टी कायद की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में जलसे के लिए स्टेज सजा दिया गया। गजा में जंग बंदी की करारदाद को अमेरिका ने फिर वीटो कर दिया। ब्राजील की करारदाद की अमेरिका ने मुखालफत की। रूस और बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सलामती कौंसिल में गजा में जंग बंदी की एक और करारदाद पेश। लाखों जानें बचाने वाली इमदाद पहुंचाने के लिए जंग रोकने का मुतालबा। कौंसिल के 15 में से 12 अरकान ने हिमायत की। तुर्क सदर की सलामती कौंसिल की करारदाद मंजूर करने में नाकामी पर मजम्मत। तैयब अर्दवान ने कहा, सलामती कौंसिल गैर मौसर हो चुकी। मिस्र गजा में इमदाद के लिए रफा क्रॉसिंग खोलने पर रजामंद। इब्तदाई तौर पर इंसानी इमदाद के 20 ट्रक अमरीकी निगरानी में मुंतकिल होंगे। अमरीका का गजा में इमदाद की बहाली के लिए इसराइल से मुआहदे का ऐलान। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अमरीका गजा के लिए $10 करोड़ की इमदाद देगा। रूस का गजा में 27 टन इमदाद भेजने का ऐलान। आटा, चीनी, चावल और बुनियादी अशिया मिस्र के रास्ते भेजी जाएंगी। तल अवीव में वार्निंग सायरन बजने पर जर्मन चांसलर खौफजदा। एयरपोर्ट पर खौफ के मारे जमीन पर लेट गए। उधर बरतानी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक भी आज इसराइल का दौरा करेंगे। गजा में जंगी जुराइम। OIC ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली भी मुस्तरद। मुश्तरका एलामिये में गजा के अस्पताल पर बमबारी को संगीन जंगी जुर्म भी करार दे दिया। इजराइल से फलस्तीनियों पर हमले बंद और गजा का मुहासरा खत्म करने का मुतालबा। आलमी बरादरी पर गजा में इमदाद फौरी बहाल करने पर जोर। पाकिस्तान फलस्तीनियों के खिलाफ इजरायली जुराइम का पर्दाफाश कर दिया। UN में मंदूब मुनीर अकरम ने इजराइल जंग जुराइम में मुलव्वस है, इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की चीन में कारोबारी शख्सियात से मुलाकातें। CEO चाइना कम्युनिकेशंस, कंस्ट्रक्शन कंपनी, चाइना ऑयल एंड फूड, स्टेफन्स और दीगर कंपनीज की वफूद के साथ बैठक। मन मेटल्स और मेटलर्जिकल कॉरपोरेशन का पाकिस्तान में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी का इजहार। अनवारुल हक काकड़ ने शरका को कारोबार दोस्त पॉलिसी से भी आगाह किया। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल पर आगाही दी। CPEC के तहत एक और बड़ा मंसूबा फाइनल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ML1 मुआहदे पर दस्तखत हो गए। सेक्रेटरी रेलवे के मुताबिक 6 अरब 70 करोड़ डॉलर लागत से कराची से पेशावर तक रेलवे निज़ाम को जदीद बनाया जाएगा। मंसूबा मुल्क के ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम में इनकलाब लाएगा। नवाज शरीफ की वापसी देर आयद दुरुस्त आयद। एक शख्स की वापसी के लिए आइन और इलेक्शन को रोका जा रहा है। उम्मीद है रियासत के पूरे जोर के बाद इस्तकबाल बड़ा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में खिताब। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान फौरी करने का मुतालबा। चेयरमैन PTI की नाब केसेस में जमानत की दरखास्तों पर भी समाअत मुलतवी। अलकादिर ट्रस्ट और तोशाखाना केसेस में जमानत बहाली की दरखास्तें दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। एहतसाब अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की थी।
चेयरमैन पीटीआई के साइफर के बयान पर अमेरिका ने नागवारी का तासुर दिया। 92 न्यूज़ ने अमेरिकी नाज़िमुल उमूर की खतो किताबत की कॉपी हासिल कर ली। एंजेला एंगलर ने पाकिस्तान दफ्तर खारजा से दरख्वास्त में कहा, अवामी रैली में साइफर पर बयान से अमेरिकी हुकूमत खुश नहीं। जो कागज़ लहराया गया वज़ीर खारजा और सेक्रेटरी खारजा वो शेयर करें। वज़ीर आला पंजाब तरक्याती काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल कराने के लिए मुतहरिक। मोहसिन नकवी के अकबर चौक फ्लाईओवर और बेदिया रोड इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स के दौरे, बारिशों से होने वाली ताखीर का इजाफी मशीनरी और वर्कर्स लगाकर इजाला करने की हिदायत। PIA का माली बहरान संगीन, ईंधन की फ्राहमी मामूल पर नहीं आ सकी। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक आज भी मुल्की और गैर मुल्की 35 प्रवासी मनसूख हो चुकी। कौमी एयरलाइन की मुतादिद प्रवासों का शेड्यूल भी मुतासर। अमरीकी डॉलर एक रोज की उड़ान के बाद फिर नीचे आने लगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.29 सस्ता होकर 278 रुपये पर फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर 279 रुपये पर ट्रेड होने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, इंडेक्स 210 पॉइंट्स बढ़कर 49,640 पर आ गया। उधर पेशावर में FIA की कार्रवाइयां, 2 मुलजिम गिरफ्तार, 10,000 अमरीकी डॉलर समेत गैर मुल्की और मुल्की करेंसी बरामद। गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 12 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान ना छोड़ा तो गिरफ्तारी और मुल्क बदरी होगी। उधर अफगान शहरियों की वतन वापसी जारी। चमन और तुर्कम बॉर्डर पर रश, मजमूई तौर पर 48,508 अफगान बाशिंदे अपने वतन वापस जा चुके। पुलिस पार्टी पर हमला और भत्ता वसूली के केसेस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम को CIA पुलिस ने गुज़िश्ता रात कसूर से गिरफ्तार किया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज मेजबान भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। पुणे में मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। गुज़िश्ता रोज होने वाले मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को शिकस्त दी। 288 रन के ताकुब में अफगान टीम 139 रन पर ही ढेर हो गई। नाकिस फील्डिंग अफगानिस्तान की शिकस्त की अहम वजह बनी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच कल होगा। बेंगलुरु में बाबर 11 की प्रैक्टिस, बैटिंग और बॉलिंग की मश्क की। जमान खान और सलमान आगा ने भी हिस्सा लिया। मोहम्मद हारिस ने बुखार के बायस आराम किया। समाजी राब्तों की वेबसाइट X ने फीस चार्ज करना शुरू कर दी। नए सार्फिन के लिए सालाना $1 अमरीकी की फीस मुतारिफ। पुराने सार्फिन फिलहाल मुस्तस्ना होंगे। इत्तलाक सिर्फ न्यूजीलैंड और फिलिपाइन के सार्फिन के लिए होगा।